हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल पुलिस जेल प्रहरी परीक्षा 13 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू पेपर एनालिसिस देख रहे हैं कि आज की पहली शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्नों का लेवल कैसा रहा और क्या मध्य प्रदेश जीके, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन आया, बाहर से कोई क्वेश्चन आया हुआ है और लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, हिंदी सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी क्लिक बैठ के, बिना किसी बातों के हम पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हिंदी में सबसे पहले आज पूछा गया कि जिसकी पत्नी मर जाए उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जिसकी पत्नी मर जाए उसे क्या कहा जाता है? विधुर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक था। ठीक है, जिसकी पत्नी मर जाए उसे क्या कहा जाता है? विधुर कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश जीके से क्वेश्चन पूछा गया कि हिंडोला महल किसने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था। तो हिंडोला महल की यदि बात करें तो यह आता है मांडूधार के अंतर। ठीक है, मांडूधार में आता है और होसंग शाह ने बनवाया था, जो कि मालवा क्षेत्र का औपचारिक रूप से नियुक्त प्रथम इस्लामिक शासक था। ठीक है, मालवा क्षेत्र का प्रथम औपचारिक रूप से नियुक्त इस्लामिक शासक था। और बात की जाए इसका मकबरा कहां पर है तो इसका मकबरा मांडूधार में है। मांडू जिसे आनंद नगरी सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है और यहां धार जो मांडू किला है मांडू में है और इसके अंतर्गत कई यहाँ पे महल देखने को मिलेंगे और मकबरे भी देखने को मिलते हैं। जैसे बाज बहादुर का मकबरा कहां पर है तो यहीं पर स्थित है। नीलकंठ मंदिर मांडू में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें असरफी महल देखने को मिलता है, रानी रूपमती महल, रेवा कुंड। ठीक है, और भी कई चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जहाज मिल भी यहीं पर पड़ता है। तो हिंडोला महल किसने बनवाया था? होसंग शाह ने, जिसका मकबरा मांडूधार में है। मांडू आनंद नगरी कहलाता है। नीलकंठ मंदिर मांडू में ही है। इतना जो डेटा था हमने सब कलेक्ट करके आपको बताया है, क्योंकि लगातार हर शिफ्ट में चाहे महल हो, चाहे किले हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, ठीक है, और खिलाड़ियों संबंधित क्वेश्चन हो, वो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद देखें अगला, कल पूछा गया था बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर माता टीला बांध किस नदी पर है। और आज पूछा गया है कि धसान नदी किसकी सहायक नदी है। तो बेतवा की सहायक नदी है बीना और धसान। ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा, पुराणों में इसका नाम बेत्रवती मिलता है। कादम्बरी ने अपने ग्रंथ में इसकी महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, और इसके किनारे बसे शहरों में सांची, ओरछा, गुना, विदिशा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे आया है, राजा प्रजा में समास। ठीक है, तो राजा प्रजा, दिन रात, इस तरीके से जहां पे बीच में जो डैश लगा होता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, जो समस्त पद के दोनों पद होते हैं वह प्रधान होते हैं या दोनों पद समान होते हैं। ठीक है, तो राजा प्रजा में कौन सा समास था? द्वंद्व समास था। इसके बाद एक पर्यायवाची पूछा गया हिंदी में कि वर्षा का पर्यायवाची है। तो वर्षा का वर्षा ऋतु, पावस, चौमासा, यह सभी पर्यायवाची है वर्षा के। ठीक है, तो एक और प्रश्न पूछा गया, यहां पे मैंने लिखा है नोबेल शांति पुरस्कार 2020, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि विदिशा के किस व्यक्ति का संबंध नोबेल शांति पुरस्कार से है। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध है नोबेल शांति पुरस्कार से, उन्हें मिल चुका है। और बात करें तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है जिसे यह दिया गया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को भूख से लड़ने के लिए हिम्मत देना, उन्हें भोजन प्रोवाइड करना, इस संस्था ने ऐसा काम किया है। इसने 88 देशों में लगभग 100 मिलियन लोगों की सहायता की है। ठीक है, 100 मिलियन लोगों को भोजन वितरित किया है। और इसकी रेस में डोनाल्ड ट्रंप, ग्रेटा थनबर्ग जैसे नाम भी चल रहे थे जब इसकी घोषणा नहीं की गई थी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण रिपोर्ट में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर, किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है या शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे ऊपर कौन है? तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य ही इसमें आगे होगा। ठीक है, एसआरएस सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट बुलेटिन 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश बच्चों की मौत के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर है, पहले 47 हुआ करती थी, अब मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 48 है। इसका मतलब है कि 1000
जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में 48 बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर में ही मर जाते हैं, साल भर में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बात करें भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है पूरे भारत की, तो भारत की कहें तो 32 है, लेकिन राज्यों के हिसाब से यदि करें तो मध्य प्रदेश की अब कितनी हो गई है, 48 शिशु मृत्यु दर। इसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश जिसकी है 43। ठीक है, जिसकी शिशु मृत्यु दर है 43। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2019 में मेगा फूड पार्क कहां खोला गया है, कहां ओपन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर था देवास में अवंती मेगा फूड पार्क नाम से उद्घाटन किया गया था 2019 में, अवंती मेगा फूड पार्क देवास। ठीक है, तो जो कि मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क था। ठीक है, तो हमने 2 दिन लगातार आपको एनालिसिस दिखाया है, जिसमें पहले दिन बेकिंग सोडा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और दूसरे दिन ब्लीचिंग पाउडर से, और आज फिर जो शिफ्ट में हमें क्वेश्चन देखने को मिला, एक फॉर्मूला दिया हुआ था और पूछा था कि यह किसका फॉर्मूला है, यह किसका सूत्र है, तो वह किसका था, बेकिंग सोडा का ही था। यहां लिखा है कि NaSCO3 इंटू 10H2O, NaSCO3 किसका फॉर्मूला है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, जो भोजन को पकाने के काम आता है और जिसका पीएच मान पूछा गया था पहले वाली शिफ्ट में पहले ही दिन। ठीक है, तो आज पूछा गया है साइंस से एक और कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो सीले प्रिस्टले दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। यदि आगे वाली शिफ्ट बनेगी तो यहां से और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन की खोज किसने की है, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, हाइड्रोजन बात आती है हाइड्रोजन की खोज, तो हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। इसके बाद है फादर ऑफ इंडियन नेवी, बात आती है मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की, जिन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उनकी सेना में नेवी हुआ करती थी। ठीक है, इंडियन नेवी हुआ करती थी। ठीक है, तो वहीं से उनको माना जाता है नेवी, इंडियन नेवी का फादर। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी। उसके बाद अगला पर्यायवाची यहां पे विलोम पूछा गया है, आदरणीय का विलोम क्या है, आदरणीय का विलोम है अनादरणीय। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आया कि पाई कैसी संख्या है, पाई। ठीक है, पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिन्हें पी बटी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आज फिर से खिलाड़ियों के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिले। कल पूछा गया था संध्या अग्रवाल के बारे में और आज पूछा गया है समीर वर्मा और प्रियांशु राजावत के बारे में। तो बात आती है समीर वर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, धार मध्य प्रदेश से इनका संबंध है, इनका जन्म धार में हुआ था। ठीक है, और यह हैदराबाद की जानी मानी गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं और इनके कोच भी पुलेला गोपीचंद हैं। ठीक है, और बात करें प्रियांशु राजावत की, तो इनका जन्म भी धार में हुआ था मध्य प्रदेश को, और यह भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जो समीर वर्मा है वह बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा के भाई हैं। ठीक है, तो प्रियांशु राजावत भी धार से ही है, बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने अक्टूबर 2019 में बहरीन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल में जीता था। ठीक है, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो भारत की पहली महिला WWE रेसलर। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां लगा हमें। ठीक है, भारत की पहली महिला WWE रेसलर कविता देवी, उनकी रियल नेम की बात करें तो कविता दलाल उनका रियल नेम है, और यह पहले जो फाइट करती थी तो हार्डी केडी नाम से लड़ाइयां लड़ती थी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला WWE रेसलर है कविता देवी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो आरोग्य वन योजना हाल ही में किस राज्य से या किस राज्य में शुरू की गई है, तो आरोग्य वन योजना जिसका उद्घाटन केवड़िया गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लागू की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखना है मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी, तो मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो 2006 में शुरू की गई थी। और इसके अलावा यदि योजनाओं से क्वेश्चन बनेगा तो हमने कुछ योजना यहां पे लिख रखी हैं कि गांव की बेटी योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 अप्रैल 2007 को की गई थी। जो प्रतिभावान बालिकाएं होती हैं उन्हें 12वीं के बाद यदि 12वीं की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पूर्ण की है तो 500 रुपए की प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती है और आगे की जो पढ़ाई है वह फ्री कराई जाती है, निःशुल्क। ठीक है,
तो गांव की बेटी योजना भी यहाँ पे 1 अप्रैल 2007 में शुरू की गई थी, और एक प्रतिभा किरण योजना है जो 2009 में शुरू की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद या मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी कहां पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, भोपाल में है, ठीक है। और कब स्थापित की गई थी? 1980 में यह स्थापित की गई थी। और पूछा जाए यदि कालिदास अकादमी, तो कालिदास अकादमी उज्जैन। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी वह भी भोपाल में है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मिला हिंदी से, निर्गम। निर्गम में उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो निर प्लस गम, निर्गम। तो निर्गम में उपसर्ग है निर, और इसके अन्य शब्द बन सकते हैं निर्वाह, निर्मल, निर्गम, ठीक है। तो एक और साइंस से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं या तारों का टिमटिमाना? तो प्रकाश का अपवर्तन घटना का उदाहरण है। और यदि इन्हीं घटनाओं से और कोई क्वेश्चन बने, जैसे हीरे का चमकना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका रेगिस्तान का उदाहरण है। जो टूटा हुआ कांच वह क्यों चमकता है? तो वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। एक मुहावरा पूछा गया, गाल बजाना, जिसका मतलब होता है डींगे हाँकना, ठीक है, या बड़ा चढ़ाकर बातें करना। इसके बाद मौर्य काल से लगातार सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य काल। लगातार सभी शिफ्ट्स में 3 दिन हो गए हैं, पूछा जा रहा है मौर्य काल। पहले दिन पूछा गया बाजार को क्या कहा जाता था, दूसरे दिन सैनिक को, और आज पूछा गया है कि मौर्य काल में दवारिक क्या होता था, ठीक है। मौर्य काल में दवारिक किसे कहते थे? तो राजमहल का प्रबंधन देखभाल करने वाला जो प्रधान होता था उसे दवारिक कहते थे। और हमने आपको बताया था पुलिस व्यवस्था को रक्षित कहा जाता है। आज भी हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं। पुरोहित किसे कहा जाता था? जो धर्माधिकारी होता था राज्य का, या फिर प्रधानमंत्री, उसे पुरोहित कहा जाता था, ठीक है। और आटविक एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आगे शायद पूछा जाए, आटविक किसे कहा जाता था? जो वन विभाग का अधिकारी होता था, ठीक है, वन विभाग का प्रधान होता था, उसे आटविक कहा जाता था। इसके बाद अगला है दासबोध किसकी रचना है? तो दासबोध श्री समर्थ रामदास, श्री समर्थ रामदास जो मराठा संत हैं, ठीक है, उनकी एक प्रमुख रचना है। किताबों से यहां पे क्वेश्चन देखने को मिला, दासबोध किसकी किताब है या किसकी रचना है? तो श्री समर्थ रामदास की, जो कि महाराष्ट्र के तेजस्वी संत हैं, ठीक है। और यह जो किताब है दासबोध, वह मराठी संत साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। अब बात आती है ऐसी कौन सी धातु है, साइंस का एक क्वेश्चन यहां मिला, ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है? तो बात आती है ऐसी धातु है गैलियम, ठीक है, गैलियम और सीजियम भी है, ठीक है। लेकिन जो गैलियम धातु है उसका गलनांक होता है 29 डिग्री सेल्सियस। गैलियम धातु का जो गलनांक है वह 29 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सामान्यतः गर्मी के दिनों में हम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तापमान पे कोई भी जो गैलियम है उसको हम हाथ पे रखेंगे तो आसानी से पिघल जाती है, ठीक है। तो गैलियम यहां हमें देखने को मिला। और अन्य क्वेश्चनों के बारे में यदि चर्चा करें तो कौन से मैमल्स, कौन से स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, ऐसे कौन से स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं? तो उसका आंसर था प्लाटिप्स, ठीक है, प्लाटिपस बोलते हैं, या एक और यहां पे है एकिडना। ऑप्शन में पता नहीं कौन सा ऑप्शन था, इन दोनों में से यदि कोई ऑप्शन होगा, प्लाटिपस या एकिडना, दोनों आंसर हो सकते हैं। और बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो यदि रिपोर्ट्स की बात करें 2017-18, तो केरल राज्य में बेरोजगारी दर बढ़कर 6.1 से 11-12 के आसपास हो गई थी। तो केरल राज्य दर के मामले में आगे था, ठीक है। और वैसे त्रिपुरा राज्य में भी बेरोजगारी आगे है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हमें प्रश्न यहां से बने, जो भी हमें प्रश्न यहां से दिखे, उनको हमने आपको कवर कराया, और इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बने रहें क्लब क्लासेस के साथ, मिलते हैं नए रिव्यू में।